फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार की तरफ से बयान दिया गया है। यानी केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और वैक्सीन की स्थिति पर उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी है। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप कमी को पूरा कर दीजिए और हम वैक्सीन 3 से 4 महीने के अंदर सभी को लगा देंगे। वैक्सीन मिल जाए तो 3 महीने में सबको टीका लगाएंगे, ये केजरीवाल का ऐलान किया गया है। और दिल्ली में वैक्सीन की स्थिति पर केजरीवाल ने बयान दिया है कि दिल्ली के अंदर जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी नहीं है। यानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की बेहद कमी देखने को मिल रही है और 3 करोड़ की जरूरत है, पर अब तक सिर्फ 40 लाख ही वैक्सीन राजधानी दिल्ली को मिली है। और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो कहीं ना कहीं आगे आने वाला भविष्य बेहद बेकार रहेगा कोरोना को लेकर। केजरीवाल ने तमाम बातें कही हैं, वो आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे भी, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि जब केजरीवाल ने ये तमाम बातें कही हैं तो उससे पहले भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, वो बता रहे थे कि दिल्ली की स्थिति कैसी है, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार राजधानी दिल्ली को मिल रही है। अब जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी वो मिल रही है, अब लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, अस्पतालों में आपूर्ति हो रही है, लेकिन वैक्सीन जो सबसे बड़ा हथियार है, जिसका केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर वो वैक्सीन सभी को लगा देंगे, इसलिए वो वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। पर क्या वाकई ऐसा होगा, ये तो वक्त बता पाएगा। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं, फिर सीधे अपने संवाददाता का रुख करेंगे। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान खूब जोर शोर से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब से 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है, मैं खुद कई जगह देख के आया। स्कूलों के अंदर ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और हमारे युवाओं में खासकर जबरदस्त उत्साह है। खूब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं। लगभग 100 स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है और इसको अब हम बढ़ा के 3 गुना करने जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लगभग 250 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये व्यवस्था कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली। और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेस, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूं। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। 50 लाख लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़ 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं
तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। तो आपने सुना, केजरीवाल कह रहे हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यानी वैक्सीन अभी 40 लाख है, जरूरत तक करोड़ों की है जो कि मुहैया करानी होगी, और दावा ठोका जा रहा है कि 3 महीने के अंदर सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होगा? सीधा बातचीत के लिए चलते हैं अपने संवाददाता उज्जवल कुमार के पास, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उज्जवल, क्या आपको लगता है, क्योंकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने के अंदर सभी को वैक्सीनेट कर देंगे, हालांकि वैक्सीन की भी वो जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं केंद्र से कि सभी को वैक्सीन देनी है तो करोड़ों वैक्सीन चाहिए होगी। अगर आ जाती है वैक्सीन दिल्ली के अंदर तो कितना मुश्किल भरा ये काम होगा या आसानी भरा काम होगा कि केजरीवाल 3 महीने के अंदर सभी को वैक्सीनेट कर देंगे? क्या वाकई ये हो पाएगा जो दावा ठोका जा रहा है? और हालांकि सभी राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। उज्जवल, बात करेंगे तो अभी हाल ही में ही देखिए उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही उन्होंने ये तमाम चीजें बताई है। देखिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जितनी रेशियो है, उन्होंने बताया कि देखिए 18 साल से और 45 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो लगभग 1 करोड़ है, और 18 साल से जो नीचे के लोग हैं वो लगभग देखिए 50,000, और 45,000 जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो 50 लाख है, माफ कीजिएगा। तो देखिए लगभग उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से दिल्ली की जो जनसंख्या है वो लगभग 2 करोड़ है, और अगर आप 18 से ऊपर के लोग देखेंगे और 45 साल तक के देखेंगे, उससे भी ज्यादा लोग देखेंगे, तो लगभग ये जो संख्या बन जाती है 1.5 करोड़ के आसपास बन जाती है। तो अगर दिल्ली में सबको वैक्सीनेट करना है हर्ष, तो इस हिसाब से दिल्ली सरकार को लगभग देखिए 3 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। देखिए अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो दिल्ली सरकार है वो बता रही थी अपने जितने भी उन्होंने काम करे हैं वो दिखा रही थी, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की बात करेंगे, देखिए जैसे कि अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जैसे कि बता रहे थे वो खुद सारी जगह गए हैं, उन्होंने सारी जगह सारी चीजें चेक करी है, लेकिन हम भी देखिए ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पे जो चीजें देखने को मिलती हैं वो काफी ज्यादा अलग होती है हर्ष। क्योंकि अगर हम देखिए जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, जो अगर हम वहाँ पे जाके, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी वहाँ पे मैंने जाके देखा, देखिए जो सबसे पहले तो वैक्सीन बुक कराने के लिए जो चाहिए होता है वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके साथ ही अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ता है, जो अपॉइंटमेंट अब दिल्ली के लोगों को 15 मई तक की नहीं मिल पा रही है हर्ष। और अगर लेकिन मैं वैक्सीनेशन सेंटर गया तो वहाँ पर जो लोग थे वो काफी ज्यादा कम तादाद में थे। तो ये एक बार सोचने वाली जरूर बात होगी, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री देखिए बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, दिल्ली की सरकार बड़े बड़े दावे ठोक रही है। उनका कहना है कि जो उनकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जैसे कि पहले उन्होंने देखिए 77 स्कूल जो थे वो चिन्हित किए थे, उसके बाद उन्होंने वो 77 स्कूल को उन्होंने बना दिया देखिए 100 के आसपास, जैसा कि अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बता रहे थे, और अब वो 100 से भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन देखिए दिल्ली सरकार के लिए ये चुनौती भरा काम जरूर हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार दावे कई ठोकती है, दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीनी स्तर पे जब आके काम करने की बात होती है तो यकीनन दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुनौती हो जाती है दिल्ली सरकार के लिए। अब देखिए दिल्ली के लोगों को लगभग देखिए वैक्सीन लगनी है। अब जैसा कि दिल्ली के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल ये भी बता रहे थे कि जो बाहर के लोग हैं वो बहुत ज्यादा, जो एनसीआर रीजन से आते हैं वो दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली के लोगों को खुद अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है वैक्सीन लगाने की, तो वो दिल्ली से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको क्यों पहले वैक्सीन? अच्छा, एक समस्या और है उज्जवल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन जब लोग करा रहे हैं तो ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में जाना है, सरकारी अस्पतालों में उन्हें नहीं मिल पा रहा है जगह, और कहीं ना कहीं तारीख में भी काफी देरी लग रही है। अब जितनी वैक्सीन आई है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पास 40 लाख के करीब वैक्सीन है, क्या वो सही समय पर लग पाएंगी? क्योंकि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी भीड़ देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि तारीख जल्दी नहीं मिल पा रही है। पर क्या इन चीजों को दूर करने के लिए कोई खाका है केजरीवाल के पास? जब करोड़ों वैक्सीन आ जाएगी तो सभी को लग जाएगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि घर घर हम वैक्सीन लगाएंगे, उसके लिए कोई प्लानिंग है क्या? बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर हम खाके की बात करेंगे, रोड मैप, जिस तरीके से केजरीवाल ने पहले थी कि किस तरीके से उन्होंने स्कूलों को चिन्हित किया था। पहले अगर हम बात करेंगे 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए तो वो डिस्पेंसरीज में और हॉस्पिटल्स में लग रही थी, लेकिन अब देखिए जैसा कि उन्होंने एक रणनीति तय करी जिसके तहत जो उन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों को जो लगाने की वैक्सीन, उनके लिए उन्होंने कहा था कि जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट उसमें वो लगाया जाएगा।
तो अब ऐसे ही अब ये देखने को मिला। लेकिन जैसे आपने बताया हर्ष की लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाके वैक्सीन लगवानी पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार की वैक्सीन होने के बाद भी सरकार सबको फ्री लगा रही है, उसके बाद भी लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन है, सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। तो ये बिल्कुल स्थितियां बदलनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, उज्जवल बताने के लिए कि दिल्ली में क्या इस वक्त चल रहा है।